Welcome back, students, in the video of digital electronics, that is subject of electrical engineering as well as mechanical and civil engineering. Now in this series we are going to basic logic gates and the universal logic gates. Okay, in this video we are know the realization of various basic logic gates using the universal gates, that is NAND gate and NOR gate. हमें रियलाइजेशन करना है बेसिक गेट्स, दैट इज़ एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट यूजिंग द यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट्स है हमारे पास नैंड गेट एंड नॉर गेट. नैंड गेट और नॉर गेट से हमें बेसिक गेट्स बनाने हैं. ओके, फर्स्ट वन इज़ यूजिंग द नैंड गेट. जो नैंड गेट है उससे हम सारे गेट्स रियलाइजेशन करना है. मीन्स हम रियलाइजेशन मीन्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं हमारे बेसिक गेट्स. Okay, first one is NOT gate. NOT gate, that is the inverter A and output is A bar. Okay, this is the symbol of NOT gate. This NOT gate is realized using the NAND gate. How? See carefully, student. This is the NAND gate. We know that NAND gate has two input gate. NAND gate के दो input होते हैं, एक output होता है. Okay, see here, both इनपुट्स आई टाइड टुगेदर. दोनों इनपुट्स को हमने टाइड टुगेदर कर दिया है और एक इनपुट बना दिया है, दैट इज ए. एंड आउटपुट आर गेटिंग द ए डॉट ए का बार. मीन्स ए एंड बी इक्विलेंट है, देन वी कैन से ए बार एंड इट इज़ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट. क्लियर स्टूडेंट? ए इक्वल टू बी, both are tied together, and this NAND gate is now equivalent to NOT gate. दिस इज़ द रियलाइजेशन यूजिंग द नैंड गेट. यदि हमें सिर्फ नैंड गेट का यूज़ करके नॉट गेट बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज़ एंड गेट. ओके, हमें एंड गेट बनाना है यूजिंग द नैंड गेट. एंड गेट का आउटपुट जो आता है दैट इज़ द टू इनपुट एंड गेट का आउटपुट है. यदि ए और बी इनपुट है दैट इज़ ए डॉट बी. हमारा जो नैंड गेट है, सिर्फ यूजिंग द नैंड गेट्स हमें एंड गेट बनाना है तो हमें दो नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. देखिए, ए बी दिया हमने नैंड गेट के इनपुट्स में. आउटपुट हमें मिला ए डॉट बी का बार, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ नैंड गेट 1. एंड दिस इनपुट is given this NAND gate again, that is the shorted, or both inputs are equivalent, so output is A डॉट बी का बार का डबल बार. जब भी हमें किसी भी इन्वर्टेड ए बार कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन करते हैं तो हमें ओरिजिनल द ट्रू वेरिएबल मिल जाता है. इट मीन्स ए डॉट बी, और दिस जो आउटपुट है ए डॉट बी, इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ एंड गेट. इसके थ्रू यानी हमें दो नैंड गेट की यूज से हमें एंड गेट मिल गया है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ और गेट. स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ये जो चीज़ है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि हाफ एडर या फुल एडर या कोई सा भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कीजिए, रियलाइजेशन कीजिए यूजिंग ओनली नैंड गेट और यूजिंग ओनली नॉर गेट. तो हमने जो हाफ एडर देखा है या फुल एडर देखा है वो हमारे बेसिक गेट से बना हुआ है. ठीक है, यदि हम उसकी जगह हमारे सिर्फ यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर का यूज़ करेंगे तो हमें इन गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो इसे हमें केयरफुली देखनी है. नेक्स्ट वन इज़ और गेट. और गेट हमें बनाना है यूजिंग द नैंड गेट. ओके, और गेट का आउटपुट होता है ए प्लस बी. मीन्स फाइनली हमें इस जो भी हमारा नैंड गेट है उसकी हेल्प से हमें जो आउटपुट मिला है वो मिलना चाहिए ए प्लस बी. कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे, दिस इज़ द नैंड गेट 1, नैंड गेट 2. एक इनपुट हमने यहाँ दिया टाई टुगेदर करके, यहाँ पे भी हमने शॉर्ट करके बी दे दिया. आउटपुट इज़ ए बार एंड बी बार. बोथ आर feed into this next AND gate. Okay, this is the output of A bar dot B bar का whole bar. Okay, and by the De Morgan's theorem we get A plus B. Okay student, I hope it is clear.
हमने पहले ही थ्योरम्स और एसोसिएट लॉ पढ़ चुके हैं, उसको हमें अप्लाई करना है, ठीक है। और ये हमारे 3 नैंड गेट से हमने और गेट बना लिया है, 3 नैंड गेट यूज़ करके हमने बेसिक और गेट बनाया है। नेक्स्ट वन इज़ स्पेशल और लॉजिक गेट्स, दैट इज़ एक्सॉर गेट। यदि हमें एक्सॉर गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 एंड 4। ओके, एक्सोर का आउटपुट मिलता है हमें एक्सोर ए बी बार प्लस ए बार बी, दैट इज द आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फीड द इनपुट इन दिस नैंड गेट, दैट इज ए डॉट बी बार। हमें यहाँ से ए लेना है और यहाँ से बी लेना है, इस जो इनपुट है उसके साथ नेक्स्ट 2 नैंड गेट्स के अंदर फीड करना है। सो आउटपुट इज ए डॉट बी का होल बार डॉट ए एंड ए डॉट बी का बार का whole bar, and this output is goes to next NAND gate, and using the basic theorems of Boolean algebra and the theorems we get the XOR gate. Next one is NOR gate. NOR gate जैसा कि हमने OR gate निकाला था, that is the inverted, so एक और NOR gate की ज़रूरत पड़ेगी, एक और NAND gate यहाँ लगा देंगे तो we get the NOR gate and XNOR using the NAND gate। यदि XNORing है तो XOR जो मिला था उस पर एक और हमने इन्वर्टेड दैट इज़ द NAND गेट लगाएंगे तो हमें XNOR गेट मिलेगा। दैट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ बेसिक और स्पेशल केस, दैट इज़ AND गेट, OR गेट, NOT गेट, NOR गेट, XOR gate or XNOR gate are realized using the only and only NAND gate, that is a universal gate. Okay, next one is realization using the NOR gate. Okay, NAND and NOR gate. NOR gate is also universal gate. First of all we realize the NOT gate only for NOR gate। यदि हमें NOT gate बनाना है using the NOR gate तो हमें NOR gate का symbol, this is the symbol of NOR gate and they are shorted, both the inputs are same and is equivalent to a plus a bar का a plus a bar का whole bar। it means a by using the De Morgan's theorem it is equivalent to a bar or it is the output of NAT gate, NOT gate। next one is OR gate। OR gate output is a plus b using the NOR गेट। यदि हमें NOR गेट है, NOR गेट का आउटपुट है a प्लस बी का होल बार। यदि हमें एक बार और NOR गेट लगा दें इट मीन्स इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट लें, वी गेट द a प्लस बी। ओके, नेक्स्ट वन इज AND गेट। इफ़ वी गेट द AND गेट द आउटपुट ऑफ AND गेट इज a डॉट b। फाइनली हमें ये आउटपुट निकालना है बट यूजिंग द NOR गेट्स ओनली। 1 2 3 NOR gates are needed for this purpose। a bar b bar they are feed to the next NOR gate, that is the a bar plus b bar का whole bar, and using the De Morgan theorem we get the a dot b। next one is NAND gate। यदि हमें NAND gate बनाना है using the NOR gate then we are need to 4 NOR gates। first one is a bar, second one is b bar and the output of this a bar plus b bar का whole bar, it's equivalent to AND gate, that is a dot b। AND gate is the output of AND gate is fed to NOR gate again, we get the NAND gate, that is a dot b का bar। ठीक है, हमें पहले AND गेट मिला यहाँ पे, उसके बाद यदि इस AND गेट को हमें एक बार और इन्वर्ट कर दी जाए यूजिंग द NOR गेट वी गेट द NAND गेट। नेक्स्ट वन इज XOR गेट यूजिंग द NOR गेट। स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये रिमेंबर नहीं होगा, ना ही फंडे क्लियर होंगे। लॉजिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉजिक्स रटे नहीं जा सकते, ये लर्न नहीं किए जा सकते, लॉजिक्स आपको सीखने हैं और वो आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे। सो XOR यूजिंग द NOR गेट एंड XOR यूजिंग द NOR gate। okay, both are that is a 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5 NOR gate for the making or realization of XOR gate। okay, and final is XNOR gate, so we are used one more NOR gate। okay, these topics are very important
in point of your examination. So students, be carefully. One more question: for the realization of half adder, realization of full adder, only and only using the universal gate, either NAND gate or NOR gate. इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में आने के लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि हमें यदि नॉट गेट या और गेट या एंड गेट बनाना है, दैट इज़ अ बेसिक गेट्स, जहाँ जहाँ बेसिक गेट्स यूज़ हो रहे हैं हमें यहाँ यूनिवर्सल गेट यूज़ करने हैं। तो हमें यूनिवर्सल गेट्स के लिए कितने गेट चाहिए, एंड गेट के लिए कितने नैंड गेट चाहिए, और गेट के लिए कितने नैंड गेट चाहिए, या फिर और गेट के लिए कितने हमें नॉर गेट चाहिए, ये हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।